हेलो दोस्तों, आरओ के प्रैक्टिस सेट थ्रू में आप सभी का स्वागत है। जिसमें हम आज टोटल 60 क्वेश्चन लेंगे और ज़्यादा एनालिसिस इसमें नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट की तरह इसको हम लेंगे। तो जो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ये सेकंड है। फर्स्ट हमने ऑलरेडी करा रखा है और ये आरओ के एग्जाम के लिए और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में भी हिंदी का पोर्शन आता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, एक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम पहला पूछा है और किसका पूछा है, एक ही का पूछा है। तो इसमें सही आंसर आप लोग बताएंगे, एकता, एक, अनेक या एकेश्वरवादी। तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अनेक हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। असीम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो असीम शब्द का विलोम शब्द होगा असूया या ससीम या उदय या एस्ते। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शशीम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, निम्नलिखित में विलोम युग्म सही नहीं है पूछा है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, सही है पूछा है कि नहीं। तो इसमें सही नहीं पूछा है। वंध्या का संतानवती सही है एकदम। परुष का कोमल ये भी सही है। नख का सिख ये भी सही है। पवित्रता का पदारूण ये क्या है, गलत है। तो हमारा इसमें पूछा था ऑप्शन की सही नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। यहाँ भी यही पूछा है कि इसमें से कौन सा विलोम युग्म जो है गलत है। तो सापेक्ष का निरपेक्ष एकदम सही है। आपत्ति का विपत्ति, ईमानदार का बेईमान और कृतज्ञ का कृतज्ञ। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आप लोग बताएं इसमें से कौन सा सही नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सापेक्ष का निरपेक्ष एकदम सही है। ईमानदार का बेईमान ये भी सही है। कृतज्ञ का कृतज्ञ ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपत्ति का विपत्ति ये गलत है, क्योंकि ये एक जैसा लग रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रक्षक का विलोम क्या होगा। रक्षक का विलोम शब्द बताइए। तो इसमें भक्षक, विनाश, घटक। तो भक्षक भी होता है और विनाश दोनों होता है विलोम। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सरल शब्द का विलोम, यहाँ पे देखो पूछा है कि सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो इसमें नहीं पूछना है। तो वक्र सरल शब्द का विलोम है, कुटिल भी विलोम है और कठिन भी है, लेकिन विरल जो है सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निरग शब्द का विलोम क्या है। तो निरग शब्द का विलोम इसमें देखेंगे विराग, अधि, निष्पाप या कृति। तो निरग शब्द का विलोम शब्द होगा अधि। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गणतंत्र का विलोम शब्द होगा। अब गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, लोकतंत्र, निजतंत्र, राजतंत्र या स्वतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्ग्रह, गृहित, आग्रह या विग्रह। और एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर कोई उपसर्ग आता है तो वो कंफर्म इसका विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पे देखेंगे विग्रह लिखा है, वि है तो ये उपसर्ग होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि हरास शब्द का विलोम है। तो हरास मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन, मतलब कोई चीज घट रही है। तो हरास शब्द का विलोम क्या है, हास्य, बिल्कुल गलत है। वृद्धि, हंसी, हस्त, ये दोनों तो संबंधित नहीं। तो हरास शब्द का विलोम हो जाएगा वृद्धि। ये हमारा बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से विलोम शब्द खत्म हो गया, अब यहाँ से शुद्ध वर्तनी शब्द शुरू होगा। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुग्रहित। ये ध्यान रखना है हमने कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। अब यहाँ पे देखो अशुद्ध शब्द पूछा है, शुद्ध नहीं लगाना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी एकदम सही लिखा है, सूची भी एकदम सही लिखा है और शुष्क भी एकदम सही लिखा है। और ये पहला ऑप्शन यानी एकदम गलत लिखा हुआ है। तो ये अशुद्ध पूछा था, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। अब यहाँ पे पूछा है शुद्ध वर्तनी के बारे में, कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी या अंताक्षरी। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अंत्याक्षरी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे भी क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपयुक्त। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, पहले हमें क्वेश्चन करते टाइम ही ये ध्यान देना है, अशुद्ध पूछा हुआ है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा अशुद्ध लिखा है, सुश्रुत, सुश्रुत, वेशभूषा या मनीषा। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, सुश्रुषा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें क्या है, एक कोई वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, उसका हमें चयन करना है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी है, या लड़की को बहुत दर्द हो रही थी। अब ये शब्द पढ़ने में गलत लग रहा है। पेड़ पर बंदर बैठा है, ये एकदम सही है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, ये तो एकदम सही है। तो जो इसका बी ऑप्शन है कि लड़की को बहुत दर्द हो रही थी, कहने में भी अटपटा लग रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशुद्ध ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है कि शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पे अशुद्ध नहीं पूछा हुआ है, शुद्ध वाक्य पूछा है। आप मुझ पर मेहरबानी करें, मैं हथेली के ऊपर पैसे रखकर बैठा था, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आप मुझ पर मेहरबानी करें, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अब सेकंड देखेंगे, मैं हथेली के ऊपर पैसे लेकर, अब कोई हथेली के ऊपर तो पैसा लेकर बैठता नहीं है। उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, ये भी स्टेटमेंट एकदम गलत है। जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है, इसमें कामा नहीं होगा, ये भी एकदम इसका गलत आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। यहाँ भी क्या करना है, शुद्ध वाक्य को हमें चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है, चोर दौड़ा गया, ये शुद्ध गाय का दूध मिला है, हमारे समाज के बीच अनेक अच्छाइयाँ के साथ कुरीतियाँ भी प्रचलित है। और हमें क्या चयन करना है, शुद्ध वाक्य। तो पहला, विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है, ये एकदम इसका सही आंसर होगा। चोर दौड़ गया एकदम गलत होगा। ये शुद्ध गाय का दूध मिल है, तो ये शुद्ध गाय का, शुद्ध गाय, गाय शुद्ध शुद्ध नहीं होती है, इसलिए गलत होगा। हमारे समाज के बीच अनेक अच्छाइयों के साथ कुरीतियां भी प्रचलित हैं, तो ये भी इसका क्या है, गलत है। फिर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, कौन से वाक्य अशुद्ध है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या थी, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब इसमें क्या पूछा था, अशुद्ध पूछना, एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। और इसमें क्या चयन करना है, शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा एकदम सही होगा, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, एकदम सही बात है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सीमा का अनुचित उल्लंघन के लिए एक शब्द है। तो सीमा के अनुचित उल्लंघन के लिए एक शब्द होगा अतिक्रमण, या अतिवृष्टि, या अधर्म, या अधिनियम। तो अधिनियम एकदम बिल्कुल सही नहीं है, अधर्म भी सही नहीं है, अतिवृष्टि भी नहीं सही है। सीमा का उल्लंघन मतलब अतिक्रमण करना होता है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्योदर शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा, जो धन को व्यर्थ में खर्च करता हो, दूध पिलाने वाली धाय, प्रेम उत्पन्न करने वाला, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुआ भाई। तो अन्योदर शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कन्या पुत्र, या कानीन, या अवैध पुत्र, या कुमार कुमारी सुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं कानीन, बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए सही शब्द क्या होगा, अप्रमेय, अप्रमाणित, या सप्रमाणिक, या अनुप्रमेय। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में स्वयं सेवक शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्य है, सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उससे हम कहते हैं स्वयं सेवक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपलब्ध, दुर्लभ, या अलभ्य, या अप्राय। तो जो कठिनाई से मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे। जैसे हम लोगों को नौकरी कठिनाई से मिल रही तो उससे हम क्या कहेंगे, दुर्लभ, भाई नौकरी मिलना क्या है, दुर्लभ हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत सी भाषाओं को जानने के लिए एक शब्द है। जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है, बहुभाषीय,
बहुभाषा भाषी, बहुभाषाविद या दुभाषी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुभाषाविद मतलब होता है वो बहुत भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए क्या होगा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए सही शब्द होगा प्रपण या अर्पण या पत्रहीन या अपत। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए होगा प्रपण। इसका हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा मनन या बेध्यान या अन्य मनस्क या मानवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य मनस्क, जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, अत्तिका शब्द के लिए सही वाक्य है। तो अत्तिका शब्द के लिए सही वाक्य क्या है, इसमें देखेंगे, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, नाटक में बड़ी बहन या धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य। तो अत्तिका का मतलब होता है नाटक में बड़ी बहन के किरदार के बारे में जो होता है उससे अत्तिका कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, इनमें से तत्सम शब्द है। अब देखो तत्सम और तद्भव से 10 क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में बनते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तत्सम और तद्भव को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो तत्सम होगा वो हमेशा हम ध्यान देंगे कि उसका जो उद्भव होगा वो संस्कृत भाषा से होगा, ठीक है। और जो हमारा तद्भव होगा तो तद्भव को हमेशा हम ध्यान रखेंगे जो हमारी बोलचाल भाषा में आता है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। तो ये ध्यान रख करके हमें क्वेश्चन करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि तत्सम शब्द है, 4 शब्द दिए हुए हैं, भैंस, 12, सच या, पहला ऑप्शन दिया है भैंस, 12, सच या पद। और इसमें पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें देखो कौन सा शब्द आपको संस्कृत भाषा से रिलेटेड लगता है। भैंस तो संस्कृत भाषा से रिलेटेड है नहीं, 12 भी नहीं है और सच भी नहीं है। जो पद है, पद कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न शब्द में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ के क्या पूछा है कि तत्सम शब्द नहीं है, यानी हमें तद्भव की पहचान करना है। 4 ऑप्शन में देखेंगे, मृतिका, विकार, कपाट या कपूर। तो कपूर जो होता है ये तद्भव शब्द होता है, इसलिए तत्सम शब्द नहीं है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है। मतलब दोनों दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा तत्सम और तद्भव शब्दों के युगों में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है। जो गलत लिखा है उसको पहचानना है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर तत्सम पहले लिखा है तो पहला शब्द संस्कृत भाषा से यानी तत्सम से रिलेटेड होना चाहिए और सेकंड तद्भव से होना चाहिए। अगर इसका अपोजिट लिखा है, पहले तद्भव लिखा है दूसरा तत्सम लिखा है, तो जैसे ये जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी तरीके से हमें पहचानना है। तो पहले तत्सम है फिर तद्भव। तो क्षीर क्या हो गया, तत्सम है, और खीर क्या हो गया, तद्भव। ये एकदम सही लिखा हुआ है। दधि दही और फिर दुग्ध दूध घृत घी। तो इसका जो दही और दही वाला ऑप्शन है ये एकदम क्या है, गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, देवर का तत्सम क्या होगा। अब देवर शब्द का तत्सम क्या होगा, देवर, दिवर या दुवर या द्वितीय वर। तो द्वितीय वर तो बिल्कुल नहीं होगा, ना दुवर होगा ना देवर होगा, तो द्विवर होगा, क्योंकि तत्सम शब्द है तो संस्कृत से रिलेटेड होगा। देवर को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्विवर कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। यहाँ पे हमें तद्भव शब्द की पहचान करना है, दिनकर या दिवाकर या प्रभाकर या सूरज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो तद्भव शब्द होगा। तो जो सूरज शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा हुआ है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव में देखा है वानर या बंदर, पवन या पर्यंक। तो वानर है वो भी संस्कृत शब्द से रिलेटेड है और पवन है वो भी और पर्यक है वो भी। तो इसमें सही तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि बंदर को संस्कृत भाषा में कहेंगे वानर या वानरा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ पे देखो संस्कृत शब्द पूछ लिया है कि केला का तत्सम शब्द क्या होगा, कर्दलिका या कदली या केलका या कदलिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वी ऑप्शन, कदली को ही हम केला कहते हैं तत्सम में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। अब यहाँ पे 4 तद्भव दिए हैं, इसमें पूछेगा कौन सा तद्भव नहीं है। तो पहला देखेंगे आग, दूसरा आंख, गजानन, पीठ। तो जो गजानन है ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है,
क्योंकि अगर यहाँ पे हाथी लिखा होता तब तो ये तद्भव हो जाता है, गजानन संस्कृत शब्द है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है कि तद्भव नहीं है, तो इसमें गजानन जो है तद्भव नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में इससे तत्सम शब्द है। अब इसमें पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है। पहला देखेंगे अटारी, अखिल, अहीर या आंख। अब देखो जहां पे चांद बिंदी लिखा होगा, जैसे आंख है तो आंख पे क्या होता है, चांद बिंदी ऊपर लगा रहता है। लगभग 90% केसों में जहां पे चांद बिंदी होगा वो हमारा तद्भव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है तत्सम शब्द क्या है, यहाँ में संस्कृत शब्द ढूंढना है, तो जो हमारा अखिल है बी ऑप्शन, ये हमारा तद्भव शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि तत्सम नहीं है। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि तद्भव ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आकाश, फिर बी ऑप्शन मेघ, सियार या पवन। तो जो सियार है ये हमारा क्या है, तद्भव है। अगर शिंगाला होता तो ये तत्सम होता। तो इसमें पूछा है तत्सम नहीं है, तो जो सियार है सी ऑप्शन ये तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब यहाँ विशेषण पूछा हुआ है, किस किस में गुणवाचक विशेषण नहीं है। दुगना, बेईमान, मैला, गंदा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं? तो जो हमारा ए ऑप्शन है दुगना, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि ये आवृत्तिवाचक है। मतलब दुगना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। तो इसमें पूछा ये कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, मानवीकरण या मानवीय या मनुष्य या मानवता। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, मानव शब्द का विशेषण होगा मानवीय। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक विशेष शब्द है। देखो विशेष वो होता है जो विशेषता के बारे में बताता है। तो विशेष शब्द है रामलला, सीताराम, बुद्धि, मति स्त्री या रमापति। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विशेष सीता और राम। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे पूछा है सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। देखो विशेषण से क्वेश्चन लगातार बनेंगे इसमें, तो विशेषण हमें सारे विशेषण एकदम अच्छे से कवर करना होगा। तो सरीखा शब्द में पूछा है कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक या समुदायवाचक या परिणामवाचक या गुणवाचक। तो क्रमवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा सरीखा शब्द में, समुदाय से कोई रिलेटेड है नहीं, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत होगा। परिणामवाचक विशेषण ये भी गलत होगा। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुणवाचक विशेषण इसमें है, जो सरीखा है, सरीखा में हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे उत्कृष्ट, सज्जन, तम, धृष्ट। तो इसमें जो उत्कृष्ट है ये भी एक विशेषण है, सज्जन भी विशेषण है, तम जो है ये विशेषण नहीं है। और हमसे पूछा था कि इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ये नहीं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन विशेषण पूछा है नहीं कि हाँ और आंसर तुरंत लगा दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, बड़ा कारखाना, छोटा बेटा और नीला कबूतर में विशेष पद कौन सा है। तो बड़ा कारखाना, छोटा बेटा और नीला कबूतर में विशेष पद कौन सा है। पहला ऑप्शन देखेंगे नीला और छोटा, तो ये विशेषण हो जाएगा एकदम नहीं, क्योंकि यहाँ हमें विशेष से पूछा है। बड़ा और छोटा ये भी विशेष हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कारखाना, बेटा और कबूतर ये विशेष होगा, और छोटा और नीला जो है ये भी विशेषण होगा। तो और यहाँ पे पूछा है विशेष, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कारखाना, बेटा और कबूतर जो होगा विशेष होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो गाय अधिक दूध देती है, उस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, देने की। तो क्या अधिक देता है, दूध देती है अधिक, तो विशेषण बता रही है दूध की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है। तो विशेषण पूछा नहीं, विशेष से पूछा है। तो पहला ऑप्शन एक, अच्छा या विद्यार्थी या मोहन। तो अच्छा जो होगा वो हमारा विशेषण हो जाएगा। तो किस कौन अच्छा है, विद्यार्थी अच्छा है। तो देखो यहाँ पे अच्छा जो होगा हमारा विशेषण हो जाएगा, और किसके बारे में बता रहा है वो हमारा विशेष हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी है उसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, विशेष के बारे में ही पूछा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, एकदम इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पूछा है चतुर विद्यार्थी में प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पूछो, विद्यार्थी, प्रश्न या चतुर।
तो इसमें विशेषण पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, चतुर जो होता है विशेषण होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 10 कुंटल धान खरीद लिया में विशेषण किस कोटि का है? अब 10 कुंटल की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन होगा, इसमें देखते हैं, परिणामवाचक विशेषण या निश्चित परिणामवाचक या गुणवाचक या व्यक्तिवाचक। तो 10 कुंटल मतलब इसने इसने क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है। कितने कुंटल खरीदा है? 10 कुंटल। अब यहाँ पे अगर होता कुछ कुंटल धान खरीदा है तो अनिश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पे सीधे इन्होंने सिंपल में लिख दिया है कि 10 कुंटल धान खरीदा, तो ये निश्चितवाचक होगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक विशेषण। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन देखेंगे, भारती, बीणापाणी या महेश्ता या पद्मा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार गलत होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पद्मा होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है नहीं है, तो ये इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, जो पद्मा है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? क्या है? स्वर्ण का पर्यायवाची अक्सर आता है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे, कलित, अवंत, अवंत जात रूप या तामसर। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो इसमें जो जात रूप होता है ये स्वर्ण का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। बाकी कलिंत, अवंत, तामसर ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। प्रयुक्त मति का अर्थ होता है, प्रयुक्त मत का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन देखेंगे, मंद बुद्धि, तत्पर बुद्धि, सहनशील या उल्टी खोपड़ी। तो प्रयुक्त मत मतलब होता है जो तुरंत तत्पर हो और तुरंत आंसर दे, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्पर बुद्धि वाला, जो तुरंत क्वेश्चन पूछो और उसका आंसर दे दे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो पर्यायवाची दिया है इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला देखेंगे, पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फणी, उरंग। तो इसका पुरंदर, अमरपति एकदम सही है, सरोवर, पुष्कर ये भी सही है, और जलिद, अम्बुद है जो इसका क्या है, गलत पर्यायवाची दिया है। फणी का उरग होता है, ये भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। जीव का पर्याय क्या होगा? अब जीव का पर्याय क्या होगा? वचन, पहला ऑप्शन, या रचना या ध्वनि या जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचना। जीव का काम क्या होता है? स्वाद को चखना, यानी रचना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 56। नीचे दिए गए शब्द समूहों में भिन्न अर्थ देने वाला, मतलब इसमें कौन सा शब्द है जो चारों से अलग है, भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, अनल, पवन, समीर, मारुत। तो जो इसमें तीनों, पवन, समीर, मारुत, ये तीनों हवा से रिलेटेड है, लेकिन जो अनल है ये हवा से रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा है भिन्न अर्थ, तो ये सबसे अलग है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से छपाकर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, निशाकर, रजनीचर, दिवाकर या प्रभाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निशाकर होगा, छपाकर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशाकर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सट पद का पर्यायवाची शब्द है, तितली, मकड़ी, भ्रमर या शलभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा षष्ठ मतलब भ्रमर, इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, घमंड, दम, तिरस्कार, अहंकार। तो तिरस्कार जो होता है ये दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। घमंड और घमंड, दर्भ, अहंकार ये तीनों दर्प का पर्यायवाची है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 60। संकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो संकर शब्द का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है देखना है। पहला को देखते हैं ऑप्शन, ललटाच, गंगाधर, त्रिलोचन, यशधर, शशधर। तो ललटाच भी है शंकर का पर्यायवाची, और गंगाधर भी है, त्रिलोचन भी है। जो शशधर है ये इसका शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आप लोगों को टेस्ट कैसे लगा प्रैक्टिस सेट, और कितने आंसर इसमें सही हुए? ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहें। बाकी अगला प्रैक्टिस सेट हम जल्द ही लाएंगे। तो इसमें ये रहता है ना कि जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो पढ़ते रहोगे, जब तक टेस्ट अटेंड नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो और कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। तो इसलिए टेस्ट अधिक से अधिक दें। जय हिंद दोस्तों।